प्रिय विद्यार्थियों, कल आपने टेबल्स बनाना सीखा और आज हम टेबल्स विदाउट टेबल के कुछ क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे कि बिना टेबल्स के भी हम उन क्वेश्चनों को कैसे कर सकते हैं। आइए आज इन क्वेश्चनों को सीखते हैं। जैसे कि कल एक शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला बताया गया, L4 इसका मीन्स आप अच्छी तरह से समझ लें। L मीन्स होता है लेफ्ट, जिसे कहते हैं बायां पक्ष, यानी उल्टी तरफ। राइट, RIGHT, राइट मीन्स होता है सीधी तरफ, सीधा। जैसे कि आप एंगल्स के तरफ जानते हैं कि 0, 30, 45, 60 और 90, इनकी टेबल्स हमने बनानी सीखी। तो अगर हम आपसे कहते हैं लेफ़्ट तरफ जाना है तो आपको तीर के अकॉर्डिंग चलना है, ये लेफ़्ट साइड होती है। और अगर आपको राइट तरफ चलना है तो आप तीर के अकॉर्डिंग चलेंगे कि राइट किस तरफ चलना है। कुछ एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं कि वैल्यू किस तरीका निकाली जाती हैं। अब एक विशेष तौर बता दें, L4 ये स्टार्टिंग साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है, ये टेन की वैल्यूओं के लिए होता है। जब इन्हें अपोजिट करेंगे तो ये कॉट सेक को सेक बनता है। जैसे मान लीजिए हम आपको सिखाते हैं कि कॉस में 30 की वैल्यू क्या है। अब मान लीजिए हमें ये वैल्यू लर्न नहीं है, तो आप देखिए कॉस में क्या लिखा है, R/4, रूट में R/4। R का मतलब है 30 के राइट में कितने पद हैं। अब आप 30 देखिए और उसके राइट में टर्म गिनिए, 1 2 3, तो आप राइट में 3 लिख दीजिए। अपॉन आपको 4 दिया था, तो रूट में 3 और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है 2, तो आप निकाल पाए कि cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। इसी अकॉर्डिंग यदि कोई भी टेबल्स हम लेते हैं, मान लीजिए हमें ये tan 30 में वैल्यू निकालनी है, तो tan में देखिए L और R दिया है, आप लिखिए L/R। ये रफली वर्क है, कोई ज़रूरी नहीं है कि L/R लिखा जाए, तो आपको लेफ़्ट में और राइट में गिनना है। तो 30 देखिए, 30 के लेफ़्ट में कितने पद हैं, 1 है, इसलिए आपने 1 लिख दिया। और राइट में देखिए कितने पद हैं, 1 2 3, इसलिए 3 लिख दिया। तो 1 का स्क्वायर रूट अगर हम देखेंगे, वर्ग का वर्गमूल देखेंगे 1 ही आएगा, और 3 का वर्गमूल देखेंगे √3 आएगा। तो आपने सीखा कि tan 30 की जो वैल्यू होती है कि 1/√3 होती है। इसी तरीका मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ बेटा cos 90 की वैल्यू निकालिए, तो cos में हमने फॉर्मूला आपको बताया गया R/4। तो cos का 90 का राइट चलना है, 90 ये है, इसके राइट में देखिए कोई पद नहीं है। जब वहाँ कोई पद नहीं होता उसके लिए हमें 0 लिखना है, जब पद ही नहीं है, और अपॉन में हमें लिखा हुआ है 4। तो किसी भी 0 में किसी का भाग लगाएं वो 0 ही होता है, इसलिए cos 0 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। मान लीजिए आप और एक वैल्यू एग्जाम्पल्स के सहारे चलते हैं, जबकि मैं बहुत से क्वेश्चंस लूँगा, उसमें और ज़्यादा समझ आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिया सेक में 45 की वैल्यू निकाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेक तो यहाँ सर ने बताया ही नहीं, तो देखिए लेफ्ट साइन कॉस tan, अपोजिट आइए कॉट और सेक, तो नीचे वाला ऊपर लेना है, तो इस बार रूट में 4 ऊपर दिया हुआ है, और 4 के अपॉन के क्या लेना है, R लेना है, राइट चलना है। इसका मीन्स क्या हुआ कि 4 अपॉन सेक 45 देखिए कितना है,
और उसके राइट में चलना है आपको। राइट में कितने टर्म दिए हैं, 1 और 2, तो हम 2 टर्म लेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपका आ गया √2। इसलिए sec 45 की जो वैल्यू होती है वो √2 होती है। तो हम कुछ एग्जाम्पलों से समझे कि किस प्रकार हम किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। मान लीजिए, और मैं आप लोगों को बताता हूँ, मान लीजिए आपको वैल्यू आ जाती है cos 60 की वैल्यू निकालिए। तो देखिए आप इसी तरीके आगे लें, साइन कॉस tan, नीचे से आया कॉट। कॉट में आप देख रहे हैं R और L दिए हैं, तो रूट में R और L लिख लीजिए प्रैक्टिस करते समय। और R राइट, तो देखिए cot 60 था, 60 की राइट में 1 टर्म दिया है, इसलिए आप 1 टर्म लिखते हैं। और लेफ्ट में 60 के में 1 2 3 दिया है, इसलिए आप 3 लिख लें। तो 1 का रूट 1 ही होता है और इस रूट का 3 होता है, इसलिए आपकी वैल्यू 1/√3 आई। आइए अब हम कुछ प्रश्नों से अभ्यास करते हैं कि हम एक्सरसाइज के प्रश्न किस प्रकार कर पाएंगे। देखिए आपके सामने कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चंस लिए गए हैं जिसका आप अध्ययन करेंगे। देखिए जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें 4 वैल्यूओं की ज़रूरत है, sin 60, cos 30, cos 60, sin 30। तो देखिए हम सबसे पहले आप वही टर्म्स को लेते हुए सिखाते हैं कि आप नोट कर लें 0, 30, 45, 60 और 90। इनके अकॉर्डिंग मैं सिखाना शुरू करता हूँ। अब देखिए साइन में हमें 60 की वैल्यू चाहिए, तो आपको हमने रूल्स बताया था LRL। तो सबसे पहले L आया, अपॉन में क्या होता है 4। अब 60 के लेफ्ट में गिन लीजिए 1 2 3, इसलिए यहाँ 3 आ गया। और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है। इसका मतलब साइन 60 की जो वैल्यू है वो रूट में 3/2 है। अब हमें ज़रूरत किसकी पड़ी, कॉस में 30 की, कॉस में 30 की। तो कॉस में जो फॉर्मूला होता है वो R/4 होता है। तो देखिए 30 है, राइट में गिनिए 1 2 3, तो इसमें भी √3 के आ गया और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, इसलिए वैल्यू आपकी निकल के आई √3/2। अब आपको वैल्यू चाहिए cos 60, कॉस में 60। तो देखिए फॉर्मूला तो आपके सामने है, 60 के राइट में चलिए, 60 के राइट में केवल 1 टर्म दिया है जो कि 90 है, तो यहाँ 1 टर्म लिखिए और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। इसी तरीका अब लास्ट वैल्यू हमें चाहिए sin 30, तो sin 30 की वैल्यू आप देख सकते हैं, साइन की वैल्यू में लेफ़्ट चाहिए, तो 30 से गिनिए लेफ़्ट में कितने टर्म हैं, 1 है और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। अब हमें 4 वैल्यूओं की ज़रूरत थी, चारों वैल्यू हमने निकाल दी। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू बेटा कितनी निकाली है हमने, √3/2। cos 30 की वैल्यू जो निकाली गई है वो कितनी है, √3/2। अब यहाँ प्लस दे दिया। cos 60 की वैल्यू देखिए कितनी है, 1/2, और साइन में 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। √3 में √3 की मल्टीप्लाई करें तो आंसर 3 आता है, 2 की 2 में करें तो आपका 4 आता है, ऐसी 1 की 1 में करें तो 1 आता है, 2 की 2 में करें तो 4 आता है। ये 4 हो गया, तो ये आया 3, ये आया 1, तो इसलिए 4/4, 4 से 4 कैंसिल करते हैं तो आंसर आता है 1। तो आप इसकी वैल्यू निकाल पाए कि इसकी वैल्यू पूरे की क्या आएगी, 1 आएगी। तो देखिए ये जो वर्क था ये आपका रफ वर्क था। क्या था, रफ वर्क था, जिसकी सहायता से जैसे जैसे आप करते जाएंगे ये वैल्यू लर्न होती जाएंगी। अब आइए इसी के आधार पर हम क्वेश्चन नंबर 2 नोट करते हैं। देखिए साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू आपको निकाल कर दिखाई, रूट में 3/2 होती है। अब आया cos 30, तो cos 30 की वैल्यू भी हमने निकाल के देखी, √3/2 होती है। अब इस बार माइनस आ रहा है, cos 60, cos में 60 की वैल्यू देखी तो 1/2 होता है, और sin 30 की वैल्यू देखी तो भी 1/2 होता है।
तो √3 में √3 की वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, 2 2 जा 4, 1 में 1 की करें तो 1 आता है, 2 2 जा 4। अब देखिए दोनों का एलसीएम सेम है, जब एलसीएम सेम है तो ऊपर वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 में से 1 गया 2 और इसने आया 4, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो मैं आशा करता हूँ कि दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को सभी को समझ आए होंगे। चलिए और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए अब आपके पास एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस आ गए। यहाँ पर tan में वैल्यू दी गई हैं और कोसेक में वैल्यू दी हैं, सेक में वैल्यू दी हैं। आप समझते हैं कि शायद साइन कॉस tan की ही वैल्यू निकाल पाते हैं, यहाँ हर वैल्यू निकाल संभव है। तो देखिए आप रफ वर्क के सहारे चलते हैं, वही चीज़ नोट करेंगे, 0 30 45 60 90। अब देखिए tan के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, जो tan निकालने का रूट था, तो वहाँ बताया LLR, तो राइट LRL, तो लेफ्ट अपॉन राइट। तो देखिए हमारी जो वैल्यू है 30 की है, 30 के लेफ्ट में हमारा 1 टर्म था तो हमने 1 टर्म लिख दिया, और राइट में हमारे 3 टर्म थे तो हमने 3 लिख दिया। तो 1 की वैल्यू तो आप जानते हैं 1 ही होती है, और √3, तो हमें वैल्यू मिल गई कि tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। इसी तरीका बेटा कोसेक में 60 आ गया, तो कोसेक में जब 60 आ गया तो आपको बताया गया था कि फॉर्मूला होता है LRL 4/4R। तो आप देखिए यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ tan, यहाँ कॉट, यहाँ सेक, कोसेक में देखिए 4 और L आ रहा है, तो 4/L हो गया। तो देखिए 4 अपनी जगह था ही था, अब 60 के लेफ्ट में देखना है, तो 60 के लेफ्ट में 1 2 3 यानी 3 टर्म है, तो सेक इसकी वैल्यू हमारी 2 हो गई, 4 का स्क्वायर रूट, इसका √3 हुआ। इसका मतलब cos में 60 की जो वैल्यू होती है वो 2/√3 होती है। इसी तरीका देखिए tan में 60 की वैल्यू पूछी गई है, तो देखो रूल आपके पास फॉर्मूला है ही है, लेफ्ट बाई राइट, तो 60 के लेफ्ट गिनिए 1 2 3, तो आपका रूट में 3 हो जाएगा, और राइट में चलिए तो राइट में तो 1 टर्म है इसलिए 1 रहेगा, इसलिए वैल्यू रहेगी आपकी tan 60 की 3। इसी तरीका हमने सेक में 30, अब सेक गिनिए, साइन कॉस tan कॉट सेक। अब हम हमारे सेक पर पहुँचे, तो सेक में आपने 4/राइट लिखा हुआ है, 4/राइट। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और राइट में गिनिए 30 के राइट में कितने पद हैं 1 2 3, तो ये भी आपका 3। तो इसका मतलब सेक 30 की वैल्यू भी आपकी आ चुकी है 2/√3। अब हमने चारों वैल्यू निकालनी, तो वैल्यूओं को पुट करते चले जाइए, तो tan 30 की वैल्यू हमारी थी 1/√3। कोसेक में 60 की कोसेक में 60 की वैल्यू देखिए 2/√3 प्लस चिन्ह है। tan में 60 की वैल्यू देखिए रूट में 3 है, और सेक में 30 की देखिए, तो सेक में जो 30 होता है वो भी आपका होता है 2/√3। आपने √3 से √3 को कैंसिल किया, ये 2 1 जा 2 आया, √3 में √3 की वैल्यू ली तो 3 आया, अब प्लस में क्या आ गया 2 हो गया, जिसके अपॉन कुछ नहीं होता वहाँ 1 मान लेते हैं, एलसीएम लिया 3 आया, 3 1 जा 3, तो यहाँ 2 आ गया, 1 3 जा 3, तो 3 2 जा 6 आ गया। तो देखिए 6 और 2 कितना होता है 8, आपका आंसर आ जाएगा 8/3। तो यहाँ से आप क्लियर करते चले जाइए, और क्वेश्चंस में हम प्रैक्टिस करेंगे जिसके आप पूरी तरह से क्वेश्चंसों से संतुष्ट हो सकें। देखिए 2 cos में 60, अभी हमने पीछे cos में 60 की वैल्यू आपको निकाल कर दिखाई, वो 1/2 होती है,
तो 1/2 का भी क्या हो गया, स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ कि कॉस में जो 60 की वैल्यू निकलती है वो 1/2 होती है। ऐसी साइन में अगर 45 की वैल्यू निकाल कर देखोगे तो 1/√2 होती हैं। इसी तरीका साइन में 30 की वैल्यू देखोगे तो 1/2 होती है। और ऐसे ही कॉस में 90 की वैल्यू देखोगे तो पीछे निकाल की विधि है वो 0 होती है। तो देखो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर लगा लिया, +3 लाए। साइन में 45 की वैल्यू देखी तो 1/√2 है और उसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर लगा दिया। माइनस किया 3, साइन में 30, साइन में 30 की वैल्यू देखी तो 1/2 का स्क्वायर होता है, +2 कॉस 90 की वैल्यू हमारी 0 होती है, ऊपर भी स्क्वायर होता है। तो आपने सीखा कि देखिए स्क्वायर का मतलब होता है उसी में उसकी मल्टीप्लाई करना। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4 हो गया, प्लस में 3 1√2 का स्क्वायर 2 हो गया, -3 1 2 2 जा 4 हो गया, 2 और इस 0 का स्क्वायर 0 हो गया। तो अब आपका होता है 2/4 +3/2 -3 1 जा 3/4, ये तो 0 हो ही चुका है। अब इनके एलसीएम ले लें तो इसका एलसीएम क्या होता है, 4 होता है। 4 1 जा 4, तो 1 की 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। अब देखिए 4 1 जा 4, तो ये 1 3 रहा। तो देखिए प्लस वाली वैल्यू 6 और 2 आपके 8 होते हैं, माइनस के 3/4 आया। अब 8 में से 3 गया तो आपका 5 हुआ और अपॉन में 4 आ गया। तो यही हम लोगों का क्या होता है, आंसर होता है। तो अब हमने कुछ क्वेश्चनों में प्रैक्टिस की। देखिए और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। चलिए आपकी प्रैक्टिस खूब अच्छी तरीक़ा से हो जाए इसलिए हम काफ़ी क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कराते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है cot स्क्वायर 30 -2 cos स्क्वायर 30 -3/4 sec स्क्वायर 45 +1/4 cosec स्क्वायर 30। अब हम उसी तरीक़ा से चारों वैल्यूओं को आप कलेक्ट करते हैं जो रफ वर्क के लिए दी हैं। देखिए cot 30 है, cot का जब फॉर्मूला देखेंगे राइट अपॉन लेफ्ट होता है। अब आप देखिए 30 के राइट में चलिए, देखिए आपको मैं फिर दिखा देता हूँ 0 30 45 60 90, यहाँ से आप बड़े अच्छे तरीक़ा से निकाल सकते हैं। तो देखिए 30 की राइट में गई तो 1 2 3 आया, इसलिए रूट में 3 हो गया। और लेफ्ट में हम 1 पर जा रहे हैं तो 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है। इसी तरीका आपने कॉस में 30 की वैल्यू की ज़रूरत है और कॉस की में आप जानते हैं कि कॉस के लिए हमारा होता है राइट अपॉन 4। तो राइट 30 के राइट में चलिए 1 2 3, तो रूट में 3 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 हुआ। इसी तरीक़ा से सेक में 45 निकालिए। सेक में अगर हम देखते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है 4 अपॉन राइट, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। और देखिए राइट में आपको यहाँ 2 ही चलना पड़ता है, तो यहाँ भी हम रूट 2 बार गए। जब इससे कट करेंगे तो ये रूट 2 आ जाएगा। तो सेक 45 की वैल्यू भी आपकी आ गई रूट 2। लास्ट में आपका हो जाता है कॉसेक 30 कोसेक 30, जिसके लिए फॉर्मूला होता है 4 अपॉन लेफ्ट। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 30 के लेफ्ट में 1 टर्म है खाली, तो 1 का तो 1 ही रहेगा, इसलिए कॉसेक 30 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। अब यूज होने वाली चारों वैल्यू हमने निकाल ली। देखिए cot 30 में हमारी वैल्यू कितनी है, रूट 3 है, तो इसका मतलब रूट 3 का स्क्वायर कराया। माइनस के 2 cos 30 है, cos 30 की वैल्यू देखिए रूट 3/2 का भी स्क्वायर हुआ, -3/4 सेक में 45, सेक 45 की वैल्यू रूट 2 होती है,
तो √2 का स्क्वायर किया प्लस 1/4। कोसेक में 30 है तो कोसेक में 30 की वैल्यू 2 होती है, तो 2 का स्क्वायर होगा। देखिए √3 का स्क्वायर 3 होता है, -2, √3 का स्क्वायर 3 हुआ और 2 का स्क्वायर 4 हुआ, -3/4। अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस 1/4, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए 2 से इसको 2 बार कट कर सकते हैं, इस 2 से इसको 2 बार कर सकते हैं, तो ये आ गया 3 - 3/2, और यहाँ से भी बन गया -3/2, और 4 से 4 को कैंसिल किया तो आंसर आ जाता है 1। तो देखिए 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस दोनों के डिनोमीटर आर सेम, इसलिए ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएंगी। 3 और 3 6 बाई में क्या आया 2, 2 से इसे काटोगे 3 बार गया तो ये आ जाएगा 4 - 3, और 4 में से 3 गया तो कितनी वैल्यू आ जाती है 1। तो भाई अब इस क्वेश्चंस के हम प्रैक्टिस करेंगे, इससे आगे और क्वेश्चंस समझेंगे। जैसे कि यहाँ क्वेश्चंस दिया है सो डैट का मतलब होता है दिखाइए। तो देखिए यहाँ पर दोनों साइड्स आपको इक्वल दिखानी होती हैं, यानी कि एक लेफ़्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। अब तक हमने वैल्यू निकालना सीखी, बिना टेबल्स के कैसे वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अब इसकी लेफ़्ट साइड पहले सॉल्व करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, यानी वहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ है 1 माइनस साइन में 60 अपॉन में दिया हुआ है कॉस में 60। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू आप लोगों को हमने निकाल कर दिखाई। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और कॉस में जब 60 की वैल्यू निकालते हैं तो वो होती है 1/2। तो देखिए जिसके नीचे डिनोमीटर ना हो वहाँ डिनोमीटर 1 मान लें और ऊपर एलसीएम ले लें, 2 आ गया। तो 2 1 जा 2, और देखिए 1 की रूट में करें तो -√3, और नीचे हो जाता है 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ तो आपकी वैल्यू निकल कर आई 2 - √3। अब हमने देखा लेफ्ट साइड हमने सॉल्व किया तो 2 - √3 है। इसी तरीका हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए राइट हैंड साइड में आपको क्वेश्चंस दिया था 10 में 60 माइनस में 1 प्लस 10 में 60 प्लस में 1। आपको बताया गया कि 10 में जो 60 की वैल्यू होती है वो रूट में 3 होती है, ये -1, और ये भी रूट में 3 और प्लस के 1। आपको विशेष तौर से याद रखना है कि कभी भी डिनोमीटर में रूट नहीं छोड़ना है, यानी हर में कभी रूट नहीं छोड़ना है। यदि हर में रूट है तो उसके इनरेशनल कर लें, परमीकरण कर दें, और परमीकरण का मीन्स होता है उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर लें। तो जैसे √3 + 1 था तो आप √3 - 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और √3 - 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें। अब आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू सेम हैं, तो इसे आप √3 - 1 का भी स्क्वायर कहेंगे। और आप नीचे देख रहे हैं कि एक वैल्यू प्लस आ चुकी है, दूसरी वैल्यू माइनस आ चुकी है। तो आप जानते हैं कि a + b और दूसरा a - b जब भी आ जाए तभी आपको a² - b² का फॉर्मूला यूज कर देना चाहिए। तो इसका मतलब √3 का भी स्क्वायर कर दिया और -1 का स्क्वायर कर दिया। अब आप देखिए यहाँ हो गया a - 1 b का वर्ग, जिसे आप 6, 7, 8, 9 से पढ़ते आते हैं। तो a क्या है हमारा √3 का स्क्वायर, प्लस b क्या है हमारा 1 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे a का वर्ग माइनस b का वर्ग माइनस होता है 2ab, तो यहाँ हम माइनस के 2ab यानी 2√3 लिख देंगे। इसी तरीका √3 का वर्ग हम निकालेंगे तो 3 हो गया, माइनस में क्या हुआ 1।
तो आपने देखा √3 का वर्ग 3 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, माइनस की √3 अपॉन 3 में से 1 जाता है तो क्या बचता है 2। तो देखिए 3 और 1 क्या हुआ 4, 4 माइनस 2√3 अपॉन में क्या आया 2। जब इस तरीका की कंडीशन आ जाए तो ऊपर से पहले कॉमन निकालना है, तो कॉमन 2 कॉमन निकला तो 2 माइनस √3 बाई में आया 2, 2 से 2 को कैंसिल करते हैं तो आपका राइट साइड भी आ जाती है 2√3। अब हम चेक करते हैं कि क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम है, तो लेफ्ट साइड भी 2 माइनस √3 है, राइट साइड भी हमारी 2 माइनस √3 है। इसका मतलब हमारा प्रूफ हो चुका है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे जो आपके सामने दिया है cos 30 प्लस साइन 60 1 प्लस साइन 30 प्लस cos 60 इक्वल दिखाना है cos 30 के। तो इसकी भी आप लेफ्ट साइड लेकर चलेंगे और लेफ्ट साइड आपको दी हुई है cos में 30 साइन में 60 प्लस अपॉन में 1 प्लस साइन में 30 प्लस cos में 60। आपको सारी वैल्यू मैंने निकाल कर दिखाई हैं कि cos में 30 की वैल्यू, अगर आपको लर्न ना हो तो प्रैक्टिस करते समय टेबल से भी यूज कर सकते हैं कि cos में 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। ऐसी साइन में 60 की जो वैल्यू होती है वो भी √3/2 होती है अपॉन 1 प्लस साइन में 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cos में 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। आपने देखा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब हर समान है, तो जब हर समान होता है तो अंश ऐड होते हैं, तो √3 और √3 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2√3। इसी तरीका से आपने यहाँ देखा यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए 1 और 1 दोनों मिलकर हो जाएंगे 2, यानी 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपने देखा 2√3 अपॉन 1 प्लस 1, इसका मतलब 2√3 अपॉन में आपका हो गया 2। टू से 2 को कैंसिल कर दें तो आपकी वैल्यू आ जाती है √3। तो आपने देखा इसको हमने सॉल्व किया, इसकी वैल्यू √3 आई, ये कॉट में है बेटा। अब राइट हैंड साइड हम लेते हैं तो राइट में हमें लिखा हुआ है कॉट में 30, तो जो कॉट में 30 है वो वैल्यू भी √3 ही होती है। तो आपने देखा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही बराबर हैं, इसलिए आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसका मतलब दोनों साइड हम लोगों की बराबर हो गई, तो ये हमें प्रूफ करते हैं कि ये वैल्यू इसके समान है। जैसे कि आगे क्वेश्चंस भी आपको इसी तरीका के दिए गए हैं और भी आप समझ सकते हैं। वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, वेरीफाई का मीन्स भी होता है प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो देखिए इसमें भी दो साइड दे रखी हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ये साइड हमारी है साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 साइन 30। पिछली बार ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया गया था। तो साइन 60 की वैल्यू आपकी हमने बताई √3/2 होती है, cos 30 की वैल्यू भी हमारी यहाँ √3/2 होती है, cos 60 की वैल्यू यहाँ से 1/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू भी यहाँ से 1/2 होती है। √3 में √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 की 1 में करेंगे 1, 2 की 2 में करेंगे 4। देखिए डिनोमिनेटर आपके सेम हो चुके हैं और √3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2/4 और ये आ गया 1/2। अब राइट हैंड साइड लिया तो राइट हैंड साइड में हमारा लिखा हुआ है साइन 30 और आप जानते हैं कई बार आप निकाल चुके हैं कि साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो आपने देखा लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू दोनों इक्वल है, इसलिए ये क्वेश्चन वेरीफाई होता है। इसका मतलब हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी प्रूफ डैट, यानी यही हमको प्रूफ करना था। इसी तरीका इसे आप होमवर्क में करेंगे।